जय हिंद फिर से हो। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वी एस नड्डा में। मैं भी के आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहेंगे, आज हम करने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। ये हम तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। फर्स्ट कंप्लीट हो गया था ये हमारा। क्यों भाई, क्यों नहीं चल रहा? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है। कौन सा? वैद्युत वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मेरे भाई, ये कर चुके थे। हमारी जो पीपीटी है वो आपको देखने को मिल रही है फिजिक्स वाई विराजेश सर, ठीक है ना। तो ये पीपीटी के अनुसार आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा रखा है मैंने। और एक बात ये है कि हमारा थोड़ा फिजिक्स का पेपर हमारा थोड़ा नज़दीक ही आने वाला है, तो थोड़ा जल्दी से ही हम लोग करेंगे। ये बार बार बताना पड़ता है आप लोगों को, तो चलिएगा। यहाँ पर मेरे भाई दे रखा है हम लोगों को कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है मेरे भाई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखेंगे। तो देखिएगा, निरक्षित स्थिति में मेरे भाई देखो, समझना बहुत आसान तरीके से है मेरी बात को कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करना है हम लोग को। तो मेरे भाई समझिएगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं हम लोग। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लीजिएगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल लेने के बाद इसका कोई एक निरक्ष मान लेते हैं मेरे भाई। कोई निरक्ष मान लीजिएगा, आपकी इच्छा। कोई एक निरक्ष मान लीजिएगा, और ये कोई निरक्ष मान लिया हमने, ठीक है। और ये जो है वो कितनी दूरी पे है? आर दूरी पर है मेरे भाई। कितनी दूरी पे है मेरे भाई? आर दूरी। मध्य बिंदु ओ ले लेते हैं। यहाँ से एल कहलाता है और ये भी एल कहलाता है मेरे भाई, ठीक है ना। और ये टोटल दूरी कहलाती है हमारी 2L, ठीक है। टोटल दूरी क्या कहलाती है हमारी? 2L कहलाती है। अब इसके बाद क्या रहता है हमारे पास कि इस पे देते हैं हम लोग ए और इस पे देते हैं हम लोग बी पॉइंट, ठीक है। चित्र में कुछ भी नहीं है, इस पे ए पॉइंट देते हैं, इस पे बी पॉइंट, और इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू आप इस दे देते हैं, ठीक है ना। इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। अब देखो, प्लस क्यू और माइनस क्यू दे दिया। अब इसके बाद करना क्या रहता है? तो इसके बाद करना क्या है हम लोगों को? इस पे दो घटक होते हैं, दो घटक को ऐड कर दीजिएगा इस प्रकार। तो इस पे लिखेंगे हम लोग E1 और ये हमारा घटक होता है E2। इसके दो घटक लंबवत होते हैं मेरे दोस्त। एक होता है E1 साइन थीटा और एक होता है हमारे पास ये E2 कॉस साइन थीटा। E2 साइन थीटा। और ये हमारा कोई बिंदु P रहता है हमारे भाई। तो देखिएगा, अब इसके बाद इस पे दो घटक और होते हैं, वो होते हैं क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक क्या होते हैं? तो देखो, E1 कॉस थीटा होता है क्षैतिज घटक, और ये होता है हमारे पास E1 कॉस थीटा। E1 कॉस थीटा। और ये होता है हमारे पास भाई E2 कॉस थीटा, ठीक है ना। E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये हमारा जो पॉइंट है वो निरक्षीय स्थिति के लिए तैयार हो गया मेरे भाई। चलिएगा, देखिए ज़रा अंकुश सर आ गए थे, चक्कर से रोकना पड़ गई क्लास। देखिए, अब यहाँ पर करना क्या है कि पाइथागोरस हर कोई जानता है मेरे भाई। पाइथागोरस फिर में लगा दीजिएगा। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो देखिएगा, हम लोगों को ये निकालना है। तो देखो, यस, चलिएगा पहले से तो देखिए, हम शायद पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे थे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है?
लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस निकालने हैं हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर रहेगा मेरे पास, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मेरे भाई। लंब कितना दे रखा है, आर स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है, एल स्क्वायर। ठीक है, घात हटाएंगे मेरे भाई, तो कितना देगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास आएगा मेरे भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमारे पास ये निकल के आ गया मेरे भाई। तो इसको हम एक तरफ बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। चलिएगा, अब थोड़ा मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा दिमाग देना है हम लोगों को कि करें तो करें क्या। तो देखिएगा, सबसे पहले जिस प्रकार हम लोगों ने मेरे भाई इसका चित्र बनाया है, उसी प्रकार हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे मैं समझाते जाऊंगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, जिसका परावर्तनांक के है। ठीक है ना, परावर्तनांक क्या है मेरे भाई, क्या है, मतलब हमने माना क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव बेबी है जिसके ऐसे माध्यम में स्थित, जिसका परावर्तनांक क्या है हमारे भाई, मेरे भाई के है। अब बात करेंगे मेरे भाई कि जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू तथा वी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी मेरे भाई, 12 है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई सीधी सिंपल सी बात है कि माना हमने कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक के है, इसके मध्य बिंदु, इसका कहना था प्लस क्यू चार्ज है ए पे, और बी पे कितना है, माइनस के क्यू आवेश चार्ज है इस पर। ठीक है, क्या है, माइनस के क्यू आवेश है। और बात करी जाए, कह रहा है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, 12, और इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है मेरे भाई। तो चलिएगा, अब यहाँ पर रहते हैं हम लोग, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता जो होगी मेरे भाई क्या होगी, E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर होता है। क्योंकि मेरे भाई ओनली एक के लिए हमारे पास ही होता है 1/4πε0 किसी बिंदु आवेश के कारण Q/R² होता है। ठीक है, तो R का मतलब ये है इन दोनों के बीच की दूरी। देखो बिंदु P प्लस Q की और इसके P के बीच की दूरी देख लीजिएगा आप लोग कितनी है, √L² प्लस R²। ये अब बात करेंगे मेरे भाई, अब बात करेंगे माइनस। चलिए तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, हाथ से रूट खत्म, अच्छे से जानते हैं मेरे भाई, R² प्लस L² हो जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे भाई आगे आता है मेरे पास, आगे रहता है मेरे भाई क्या, वो आपको बता देते हैं, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी मेरे भाई, E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन √R² प्लस L² का होल स्क्वायर मेरे भाई। तो घात हटाएंगे इस पर क्या आएगा मेरे भाई, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R² प्लस L²। तो मेरे भाई देखिएगा E1 और E2 दोनों बराबर हैं, देखिएगा इसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, दोनों बराबर हैं। देखिएगा थोड़ा चित्र के अनुसार चलेंगे हम लोग। थोड़ा चित्र में क्या रहेगा, यहाँ पर चित्र में रहेगा हम लोगों के पास कि चित्र में क्या रहेगा कि इसके लंबवत घटक आपस में निरस्त हो जाएंगे और क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे क्या, इस स्थिति में दो घटक होते हैं, घटक होते हैं दो घटक होते हैं, लंबवत घटक व ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक। लंबवत और ऊर्ध्वाधर एक ही होता है। ठीक है, क्षैतिज घटक होते हैं जिसमें लंबवत घटक आपस में निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है। ठीक है, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है। ये आपस में क्यों निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि इनकी क्या है, दिशा विपरीत है मेरे भाई। और क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाएंगे
जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्योंकि इनकी दिशा समान है, क्योंकि इनकी दिशा समान है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास हो गई इसकी थ्योरी। बताइएगा कोई दिक्कत तो चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा समझते हैं। पहले एक बार मैंने आपसे बोला था कि जो लंबवत घटक है वो आपस में व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है। देखो इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, और इनकी दिशा एक समान दिख रही है आपको, तो इसलिए क्या हो जाएंगे आपस में, ये जुड़ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है ना, तो चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, चलिएगा मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, तो देखिएगा क्या रहेगा कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी मेरे भाई, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और मेरे भाई यहाँ से हम लोग E1 cos थीटा और E1 cos थीटा E1 cos थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई आपको चित्र में दिखाया था ये और पिछली वाली वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों बराबर हैं। यहाँ से मेरे भाई E1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई cos थीटा प्लस cos थीटा, और ये हो जाएगा मेरे भाई E1 cos थीटा और cos थीटा क्या होगा 2 cos थीटा। चलिएगा मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रहेगा 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R² प्लस L² इंटू 2 इंटू इसका होता है फॉर्मूला हमारे पास आधार बट्टे कण। तो मेरे भाई देखिएगा इसमें आधार कौन रहेगा, L रहेगा, कण कौन रहेगा ये, तो देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग आधार बट्टे कण ना लिख के हम लिखेंगे L अपॉन रूट R² प्लस L²। तो मेरे भाई 1/4πε0 के ये हो जाएगा मेरे पास Q इंटू 2L बटे इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे R² प्लस L² इंटू R² प्लस L² रूट की पावर का मतलब होता है 1/2। ठीक है मेरे भाई, रूट की पावर का मतलब कितना होता है मेरे भाई 1/2 होता है। चलिएगा आगे चलते हैं, तो मेरे पास वही जगह आगे 1/4πε0 के इंटू Q इंटू 2L वटे, देखिएगा मेरे भाई गुणा में घातक होती हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, ये बेस समान है तो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा मेरे भाई R² प्लस L² की पावर 1 प्लस 1/2। तो मेरे भाई हो जाएगा मेरे पास 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर। तो देखिएगा R² प्लस L² Q इंटू 2L होता है वो होता है मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3/2। तो मेरे भाई यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, चूँकि P बराबर कितना होता है Q इंटू 2L होता है। चलिए यहाँ के बाद हम लोग आगे करते हैं। अब यहाँ पर रहेगा L² ग्रेटर देन R, तो यहाँ पर लिख देंगे L² को नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब होता है मेरे भाई 0 मानने पर, 0 मानेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा मेरे पास 1/4πε0 के इंटू P अपॉन R² प्लस L को लिखो या मत लिखो, तो हमारे पास आ जाएगा पावर 3/2। तो मेरे भाई आ जाएगा 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात आपस में गुणा हो जाती है, तो 2 × 3/2, तो मेरे भाई 2 से 2 कैंसिल। तो मेरे भाई मेरे पास आ रहा है b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन r⁻3। हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई। अब बात करेंगे मेरे भाई किसके लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के तो के का मान कितना लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। तो मेरे भाई के बराबर 1 लेंगे तो ई बराबर आ जाएगा मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हट जाएगा इंटू पी अपॉन r⁻। मेरे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हमारे पास व्यंजक आ जाएगा। अब बताती है मेरे भाई कि यहाँ पर हर कोई ये तो जानता है, आपको बताता भी है कि निर्वात क्या होता है और निर्वात में के का मान क्यों लेते हैं 1। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जो हमारे वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने बताया कि के का मान 1 क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कण ऐसे दिखाए गए जो 1 से छोटे थे, 1 से ज़्यादा नहीं जा रहे थे। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर हम पॉइंटों में संख्या देंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी कि गुणा कैसे करें। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा था मेरे भाई कि के का मान 1 दीजिएगा, न किसी से गुणा करने में कोई दिक्कत होगी, न भाग करने में कोई दिक्कत होगी। तो मेरे भाई इसलिए हम लोगों ने के का मान 1 रखा जाता है। तो बताइएगा, मैं आशा करता हूँ मेरे भाई पूरी वीडियो में आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी, और किसी को कोई दिक्कत हुई है तो मेरे भाई कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मेरे से बात भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिएगा, मैं बात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बायोडाटा, जय हिंद जय भारत।